हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए। मापांक x प्लस एक प्लस एक्स बटा एक्स प्लस एक बड़ा होगा एक से, जहाँ x माइनस एक से के बराबर नहीं है। तो हमको इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं। जो हमारे पास मापांक x होता है, इसकी परिभाषा होती है x यदि x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, माइनस एक्स यदि एक्स का मान 0 से छोटा हो, ये परिभाषा होती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए मापांक x प्लस 4 है हमारे पास में, और प्लस x है बटा में यहाँ पे x प्लस 1 है, यह है हमारे पास में बड़ा है 1 से। इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले हमने स्थिति 1 ली। ऐसा हो सकता है कि x का मान 4 से बड़ा या बराबर हो। यह हमने ली, तो यहाँ पे धनात्मक बनेगा x प्लस 4 प्लस एक्स बटा यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब एक को इधर लेके आ जाएंगे, यह बड़ा हो जाएगा 1 से। इसको हमने आगे हल किया, तो यहाँ से कितना बनेगा, देखिए यह तो हो जाएगी स्थिति प्रथम। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 4, और यहाँ पे देखिए यह 0 से बड़ा हो जाएगा। यह हमारे पास 0 से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 1 और बटा में एक्स प्लस 1 यहाँ पे 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, x और प्लस 3 बटा एक्स प्लस 1 यहाँ से बड़ा हो जाएगा 0 से। यहाँ पे हमने इसका हल देखा, तो यहाँ पे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया, तो यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 1 बनेगा। अब देखिए, हमने देखा माइनस 1 से बड़ा मान रख के, तो माइनस 1 से बड़ा मान रखने पर हमारे पास में क्या होगा, जैसे हमने 0 रखा, 0 रखने पे हमारे पास में क्या होगा, दोनों धनात्मक होंगे। तो दोनों धनात्मक होंगे, तो इस माइनस 1 से बड़े वाले अंतराल में यह धनात्मक होगा। उसके बाद में माइनस 3 से माइनस 1 के अंतराल में देखा, तो यहाँ पे माइनस 1 वाला तो ऋणात्मक हो जाएगा, 1 धनात्मक हो जाएगा, तो दोनों का भाग जो है हमारे पास में ऋणात्मक हो जाएगा। और उसके बाद में माइनस 3 से छोटा लेने पर दोनों ही हमारे पास ऋणात्मक हो जाएँगे, तो दोनों का भाग करने पे यह धनात्मक राशि बना देगा। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो धनात्मक चाहिए, तो यहाँ पे अंतराल कितना बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से। और तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से x संबंधित होगा माइनस अनंत से माइनस 3, और संघ माइनस 1 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे बोल रखा है कि x का मान क्या हो सकता है, 4 से बड़ा या बराबर ही हो सकता है। तो इसका हम दोनों को इन दोनों का क्या हम हमको इन दोनों का क्या करना होगा, संयुक्त हल लेना पड़ेगा। तो संयुक्त हल लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का संयुक्त हल लेंगे। तो यानी कि उभयनिष्ठ हल लेंगे, तो x संबंधित हो जाएगा, देखिए कौन-सा हो जाएगा। अब दोनों का हमको क्या करना है, उभयनिष्ठ हल देखना है। तो 4 से बड़ा है यहाँ पे हमारे पास पूछ बोला है, और यहाँ पे माइनस 1 से अनंत तक है, तो हम यहाँ से संयुक्त हल बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4 से अनंत तक हो जाएगा सबसे पहला। यहाँ पे यह स्थिति स्थिति 1 में यह हल आ जाएगा। अब स्थिति 2 की बात करते हैं। तो स्थिति 2 में हमारे पास क्या रहेगा, स्थिति 2 में हमको क्या करना होगा, यहाँ से x का मान क्या लेना होगा, 4 से छोटा लेना होगा। तो x का मान हमने 4 से छोटा लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 4 से छोटा लेने पे ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक x ऋणात्मक 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस x है, तो यहाँ पे प्लस x बटा बन जाएगा हमारे पास में x प्लस 1। तो यह x प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएँगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बड़ा है, हमको 0 से बड़ा हम ले लेंगे। देखिए ये 0 से बड़ा हो जाएगा, तो यह 0 से बड़ा हो जाएगा, तो अब इसको हमने हल किया। यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का x माइनस का 1 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बड़ा हो जाएगा 0 से। तो यहाँ से हमने देखा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का x और प्लस का माइनस का x और माइनस का 5। यहाँ पे माइनस का x और माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ से, और बटा में कितना आ जाएगा, x प्लस 1, यह बड़ा हो जाएगा 0 से। तो यहाँ से हमने देखा, तो ऋणात्मक का अगर गुणा किया, तो x प्लस 5 बटा x प्लस 1 जो है, वह हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया, तो यहाँ से हमारे पास हमको लेस देन 0 चाहिए, यानी कि 0 से छोटा चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास बन जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में 2 बन जाएँगे, एक तो -5 और एक बन जाएगा -1। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे -1 से बड़ा मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों ही धनात्मक रहेंगे। अगर हम -1 -5 से -1 के मध्य लेते हैं, तो एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, यानी कि भाग करने पे ऋणात्मक आ जाएगा। और इसी के साथ यदि हम क्या करते हैं, -5 से छोटा लेते हैं, तो हमारे पास में दोनों ऋणात्मक है, अतः दोनों का भाग धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला कि यहाँ जो मान बनेगा, हमको चाहिए ऋणात्मक वाला मान। अब तो ऋणात्मक वाला यानी कि लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा चाहिए, तो यहाँ पे ऋणात्मक वाला आएगा, तो -5 से यहाँ से -1 तक आएगा ये मान, और यह बनेगा हमारे पास में। तो अब देखिए, यहाँ से -5 से -1 तक बनेगा ये मान, और हमारा जो प्रश्न है, उसमें हमने जो स्थिति ली थी दूसरी वाली, उसके अंदर क्या लिया था,
x का मान 4 से छोटा लिया था, तो यह तो 4 से छोटा ही है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यह हमारा दूसरी स्थिति का जो हल है वह आ गया। अब दोनों स्थितियों का हल हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, तो कुल हल हमारा क्या बन जाएगा? तो कुल हल हमारा बन जाएगा, पहली स्थिति में हमारा हल आया था, पहली स्थिति में हमारा हल आया था 4 से अनंत, तो 4 से अनंत हो जाएगा और यहाँ पे हमको संग करना होगा दोनों स्थितियों का, तो -5 से -1 यूनियन और यहाँ पे 4 से कितना हो जाएगा? अनंत तक आ जाएगा। ये हमारे पास हल बन जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।